सुंदरबन के एक जंगल में पीहू चिड़िया अपनी सास निनकी चिड़िया के साथ रहती थी। पीहू चिड़िया के पति कालू कौवा की मौत एक बीमारी के कारण हो गई थी। कालू कौवा की मौत के कुछ दिनों बाद पीहू चिड़िया एक अंडा देती है। इस तरह 1-2 हफ्ते गुजर जाते हैं और पीहू चिड़िया के अंडे में से एक छोटी सी बच्ची निकलती है, जिसे देखकर पीहू चिड़िया की सास कहती है, अरे बहू, ये क्या हो गया? इस अंडे में से तो ये बेटी निकली है। अब हम इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे उठेंगे और इसकी शादी के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? हम तो पहले से ही बहुत गरीब हैं। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटी और बेटे एक समान होते हैं ना। अगर बेटी हुई है तो क्या हुआ? मैं खूब मेहनत करूंगी और अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी और उसकी शादी भी करूंगी। इस तरह बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है। तब एक दिन पीहू चिड़िया की सास निनकी चिड़िया कहती है, बहू, अब क्या होगा? घर में एक दाना भी नहीं है और तेरी बेटी भी भूख से रो रही है। अब इसके लिए दूध कहाँ से आएगा और हमारे पास पैसे भी नहीं है जो इसके लिए दूध ले आए। माँ जी, चिंता मत कीजिए, मैं अभी काम की तलाश में जाती हूँ। अगर मुझे कोई काम मिल जाएगा तो मैं वापस आते समय दूध और भोजन ले आऊंगी। पर बहू, तू काम की तलाश में कैसे जाएगी? अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है। माँ जी, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर मैं अपनी बेटी को भूखा नहीं रहने दूंगी। पीहू तेज बारिश में काम की तलाश में चली जाती है। तभी उसे एक ईंट भट्टी पर काम होते हुए दिखाई देता है और वो ईंट भट्टी के मालिक के पास जाती है और उससे काम मांगती है। फिर ईंट भट्टी का मालिक पीहू चिड़िया को काम दे देता है और मीनू चिड़िया भट्टी पर कड़ी मेहनत करके काम करने लगती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकती है और तेज बारिश में काम करने की वजह से पीहू चिड़िया को तेज बुखार आ जाता है, जिसकी वजह से वो आराम से काम करती है। उसे ऐसा करते हुए ईंट भट्टी का मालिक देख लेता है और उसके पास आकर कहता है, ये तुम कैसे काम कर रही हो? मुझे धीरे धीरे काम करने वाले पंछी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जल्दी जल्दी काम करो। शाम तक सारी ईंटें बनकर तैयार होनी चाहिए। क्या करूं मलिक, तेज बारिश में काम करने की वजह से मुझे बहुत तेज बुखार आ गया है और दर्द से सर भी फटा जा रहा है। मालिक ने कहा, ये बहाना नहीं चलेगा। अगर काम नहीं करना है तो काम छोड़कर चली जाओ, मैं मुफ्त के पैसे नहीं दूंगा। पीहू जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करती है, लेकिन तेज बुखार की वजह से उसके हाथ पर अच्छे से नहीं चल रहे थे। पीहू चिड़िया को ईंट भट्टी पर काम करने के बदले बहुत ही कम पैसे मिलते थे। उन पैसों से उसके घर का गुजारा भी अच्छे से नहीं हो पाता था। वहीं दूसरी तरफ पीहू चिड़िया की सास और उसकी बेटी घोंसला में बैठी होती हैं। उनका घोंसला काफी टूटा फूटा था, इसलिए उनके घोंसला के अंदर बारिश का पानी आ रहा था। कुछ देर बाद पीहू चिड़िया भी अपने घर आ जाती है। तब उसकी सास उससे कहती है, आ गई बहू, तू अपने लिए दवाई और अपनी बेटी के लिए दूध लेकर आई है। नहीं माँ जी, तेज बारिश होने की वजह से बाहर सारी दुकानें बंद है। कोई बात नहीं बहू, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आज बरसों के बाद इतनी तेज बारिश हुई है। माँ जी, आज आपने खाना नहीं बनाया है क्या? खाने में क्या बनाऊं? घर में खाने के नाम पर सिर्फ थोड़े से चावल और दाल राखी है। ऐसा करती हूँ, उससे खिचड़ी बना लेती हूँ। तो ठीक है माँ जी, आज खिचड़ी बना दो, कल मैं सबके लिए राशन का इंतजाम करूँगी। निनकी चिड़िया खिचड़ी बनाने जा रही थी कि तभी तेज बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चलने लगी है भगवान, तेज बारिश के साथ साथ इतनी तेज तूफान भी आ गया। पता नहीं आज क्या होने वाला है। तूफान इतना तेज था कि पीहू चिड़िया का घोंसला हिलने लगा। ये देखकर निनकी चिड़िया और उसकी बेटी लाडू डर गई। माँ, हमारा घोंसला तो हिलने लगा, अब हम सब मारे जाएंगे। नहीं लाडो बेटी, तुम डरो मत, में होना कुछ नहीं होगा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और घर में भी पानी आ रहा है। वो दोनों ऐसे ही बातें कर ही रही थी कि तभी उनके घोंसले में बारिश का पानी भर जाता है। वो सभी अब बारिश के पानी में थे। तब पीहू कहती है, माँ जी, हमें जल्दी से इस घोंसले से बाहर निकलना होगा, नहीं तो अगर ये घोंसला टूट गया तो हम इसके नीचे दबकर मर जाएंगे। लेकिन बहू, हम सब जाएंगे कहाँ? माँ जी, हम लोगों को कहीं सुरक्षित जगह पर जाना होगा। आप लोग मेरे साथ चलिए।
ये कहकर पीहू अपने परिवार को लेकर घोंसला से बाहर निकलते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद पीहू अपने परिवार के साथ एक पेड़ के नीचे रुक जाती है, लेकिन फिर भी वो तेज बारिश और तूफान से बच नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे रात गुजरी और सुबह हो गई और बारिश का तूफान भी रुक गया। कैसी कयामत की रात थी, ना जाने हम सब कैसे जिंदा बच गए। लेकिन माँ जी अब हम सब कहाँ रहेंगे? पीहू बहू, हमें रहने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा। हम इस तरह सड़कों पे रहकर अपने दिन नहीं गुजार सकते। माँ जी तुम चिंता मत करो, मैं दूसरा घोंसला बना लूंगी, लेकिन इस काम में तुम सबको मेरी मदद करनी होगी। लेकिन बहू, ऐसे घोंसले से क्या फायदा? अगर फिर से तेज बारिश तूफान आ गया तो फिर से टूट जाएगा। इसलिए अब हमें अपना पक्का मकान बनाना होगा। लेकिन माँ जी पक्का मकान बनाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? वो दोनों ऐसी बातें कर ही रही थी कि तभी निनकी चिड़िया की नजर बांस पर पड़ती है और वो कहती है, बहू वो देख, वो जो बांस लगे हैं, हम इन्हें ही को काटकर अपना बांस का घर बनाते हैं। मैंने सुना है कि बांस का घर बहुत ही मजबूत होता है और तेज बारिश या तूफान आने पर भी नहीं टूटता है। उसके बाद वो तीनों मिलकर बांसों को काटती हैं। और पीहू चिड़िया घर बनाना शुरू कर देती है। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत करने के बाद उसका बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है और वो अंदर से भी काफी मजबूत होता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन दोनों सास बहू घर के बाहर बैठी होती हैं कि तभी वहाँ एक बंटी नाम का कबूतर आता है और वो कहता है, ये बांस का घर तो बहुत ही मजबूत है, किसने बनाया है ये घर? जी यह घर मैंने बनाया है, बताइए क्या काम है? वो क्या है ना, बहुत ही अच्छा बना है, इसलिए ऐसे 10 घर मुझे भी बनवाने हैं। तो क्या तुम बना सकती हो? इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। बंटी कबूतर की यह बात सुनकर पीहू चिड़िया खुश हो जाती है और उसे खुशी खुशी हाँ कह देती है। जी हाँ मालिक, बन जाएंगे। तो ठीक है, तुम कल से घर बनाना शुरू कर देना और ये लो कुछ रुपए एडवांस, बाकी के पैसे मैं घर बनने के बाद दे दूंगी। और मीनू चिड़िया उन पैसों से खाना खरीद कर लाती है और उस दिन वो तीनों पेट भरकर खाना खाती हैं। फिर अगले दिन से मीनू बंटी कबूतर के 10 घर बनाने लगती है। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसके 10 घर बनकर तैयार हो जाते हैं। तब एक दिन बंटी कबूतर अपने घर देखने आता है और कहता है, अरे वाह, तुमने ये बांस के 10 घर तो बहुत ही अच्छे बनाए हैं। अब मैं तुम्हें 20 घर का ऑर्डर और देता हूँ। कबूतर वहाँ से चला जाता है। इस तरह से मीनू चिड़िया घर बनाने का काम मिल जाता है और वो अपनी बांस के घर में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कोई काम करने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि बांस का घर किसने बनाया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।